एक गांव में एक हवेली थी। उसका नाम लोगों ने भूतिया हवेली रखा था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक ने, जिसका नाम था राघव, ने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। राघव को पुरानी कहानियों में रुचि थी और उसने कई बार सुना था कि हवेली में एक सुंदर लेकिन दुखी आत्मा है जो सदियों से वहाँ बंदी है। एक रात उसने हवेली जाने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों को यह बताने से डरता था क्योंकि वह उसे पागल समझते। राघव रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ की दीवारें पुरानी और ख़तरनाक लग रही थी और उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और फटी हुई तस्वीरें थी। जहाँ वह आगे बढ़ा तो अचानक उसने एक पुरानी पियानो की धुन सुनाई दी। ये धुन बेहद उदास थी। राघव की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने उसकी जिज्ञासा से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह धीरे धीरे धुन की ओर बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुराना पियानो था जिस पर एक खूबसूरत महिला की छाया दिखाई दी रही थी। राघव ने देखा कि वह महिला बहुत ही उदास थी और उसकी आंखों से आंसू थे। क्या तुम यहाँ हो? राघव ने साहस करके पूछा। महिला की छाया ने सिर उठाया और राघव की ओर देखा। उसकी आवाज़ में करुणा थी। मैं यहाँ फंसी हूँ, मुझे मुक्त करो। राघव ने डरते डरते पूछा, तुम किस चीज़ से मुक्त करना चाहती हो? महिला ने कहा, मेरा प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में मार डाला। अब मैं सदा के लिए यहाँ कैद हूँ। अगर तुम मेरे प्रेमी का नाम बताओगे तो मैं यहाँ से जा सकूँगी। राघव ने सोचा, अगर मैं उसका नाम जान गया तो ये आत्मा शांति पा लेगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और याद किया कि उसके दादा ने एक बार उसे प्रेमी का नाम बताया था, सूरज। क्या तुम्हारा प्रेमी का नाम सूरज था? राघव ने कहा। महिलाओं के आँख में चमक आ गई। हाँ, वही तो था। और एक क्षण के लिए उसकी छाया स्पष्ट हो गई और राघव का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद, अब मैं इस सृष्टि को छोड़ सकती हूँ। राघव ने देखा और अचानक कमरे का माहौल बदल गया और वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन राघव को यह नहीं पता था कि हवेली में अब भी बहुत बुरा छुपा हुआ था। जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलने लगा, उसने एक सर्द हवा का झोंका महसूस किया और उसके पीछे एक भयानक आवाज़ गूंज उठी। उसने उससे मुक्ति किया, लेकिन अब तुम मेरे जगह होगे। राघव ने तेजी से दौड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। महिला को देखा था, लेकिन अब वह
केवल अंधेरा और सन्नाटा था। राघव समझ गया था कि वह अब इस हवेली का नया कैदी बन चुका था। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली में की दीवारों में ही खो गई। गांव के लोग अगले दिन राघव की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें बस उसकी चीख सुनाई दी। हवेली फिर से अपनी चुप्पी में डूब गई और राघव की कहानी भी हवेली के इतिहास में एक और अंधेरी रात बनकर रह गई। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया और लोग फिर से उस स्थान से दूर रहने लगे। अब हवेली केवल एक खंडर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ आत्माओं अपनी दास्तान बुलंद थी।